Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back with another video. I am your host मदीहा महफूज और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पीएससी के पास्ट पेपर्स जो सीनियर ऑडिटर के हैं उनको हल कर रहे हैं। इससे पहले इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें जो हमारा लेटेस्ट पेपर हुआ था नवंबर 2021 का, उसके ग्रामर का पोर्शन डिस्कस किया गया है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है जो इसका प्रोफेशनल एरिया है सीनियर ऑडिटर का, जो कि कितने मार्क्स का पोर्शन होता है, हमारे पास 70 मार्क्स का पोर्शन है, उसको डिस्कस करेंगे कि उनके 10 मार्क्स का तो कंप्यूटर साइंसेस का पोर्शन आता है। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अब चलते हैं अपने MCQs की तरफ। ठीक, देखिए सबसे पहला हमारे पास जो MCQs आ रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस्ड करते हैं, तो ये हमारे पास बेस्ड करते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो किस पे बेस करते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन 22 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट इन डिज़ाइनिंग एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर अ बिज़नेस, कि हमारे पास कौन सा सिस्टम सिग्निफिकेंट नहीं है जो अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए बिज़नेस के लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो सब्सिडरी, द नीड ऑफ द सब्सिडरी लेजर एंड अदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज कंडक्टिंग ऑन डेली बेसिस ऑपरेशंस। तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या कह रहा है, नेक्स्ट MCQs में कह रहे हैं हमारे पास द फंक्शन ऑफ IASB इज़, IASB का हमारे पास फंक्शन क्या है, IASB का हमारे पास फंक्शन ये है टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB इसका मुहफ़्फ़फ़ है। ठीक है, देन हमारे पास जो MCQs नंबर 24 है, उसके अंदर कह रहा है कंपनी डू नॉट रिकॉर्ड इम्प्लाइज कमिटमेंट एज एन एसेट इवन दो इट्स बेनिफिट फॉर द कंपनी विच अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाइज। कहते हैं कि इम्प्लाई की कमिटमेंट जितनी भी ज़्यादा हो फिर भी कंपनी उसको एज एन एसेट ट्रीट नहीं करती। ये हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ आती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को एसेट डिक्लेयर करना है जिसको हम लोग, जिसके मनीटरी फॉर्म में जिससे कोई बेनिफिट हासिल हो रहा हो। देन हमारे पास MCQs 25 में कहते हैं कि द ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज आर दोज दैट अफेक्ट, कहते हैं वो ट्रांजैक्शन जो एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर अफेक्ट करती हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों जो है तो उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, देन हमारे पास MCQs नंबर 26 क्या कहता है, द बेसिक पर्पस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू इंश्योर दैट, किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो किया जाता है। इसमें पहला आता है हमारे एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर कंसीडर, सेकेंड इज बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, थर्ड कहते हैं थेफ्ट एंड फ्रॉड एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो इंटरनल कंट्रोल जब स्ट्रांग होगा तो ये सारे पर्पसेस हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल जर्नल और मेंटेन टू, जो स्पेशल जर्नल्स होते हैं वो क्यों मेंटेन किए जाते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको पता है कि जर्नल बनाए ही रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्डिंग। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या है, जनरल लेजर इज़ अ बुक इन विच, जनरल लेजर ऐसी बुक होती है जिसके अंदर ऑल द रियल एंड द नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, जिसके अंदर हमारे तमाम रियल और नॉमिनल अकाउंट्स ओपन होते हैं। देन हमारे पास जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक, नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास जो है MCQs में क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास कितने से स्टार्ट हो रहा है, MCQs 29 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कि MCQs 29 क्या कहता है। MCQs 29 के अंदर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ठीक,
अब हमारे पास जो है क्या कह रहा है, MCQs 29 है। अ बिजनेस में मेक्स अ बिजनेस में मेक, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस वजह से समझ नहीं पा रही। अ बिजनेस में मेक अ लॉस इन अ ईयर एंड yet they have more money in the bank it receives what could be। तो इसके अंदर हमारे पास कहते हैं कि शायद मतलब बिज़नेस के पास मनी भी नहीं है ईयर के अंदर, फिर भी हमारे पास वो जो है तो ये क्या कर रहा है कि उसके पास कैश कहाँ से आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है कि सम एसेट्स जो होते हैं वर सोल्ड, हो सकता है कोई एसेट सोल्ड हो फिर उसके पास पैसा आया हो। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs 30 में क्या कहते हैं, द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस अनर इक्विटी मस्ट रिमेन इन बिजनेस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि दो ईच स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, हर एक स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का फॉलो किया जाएगा। देन MCQs 31 हमारा क्या कह रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है allowed on sales if appearing in the trial balance is shown in the final account। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो है फाइनल अकाउंट के अंदर इसको शो करेंगे, तो इसको कहाँ पे शो करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे उसको शो किया जाएगा। MCQs 32 हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ सेल्स देन इट इज़, कहते हैं कि प्रॉफिट अगर हमारे पास 25% है सेल्स का तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा 20% ऑफ कास्ट। ठीक है, 20% ऑफ कास्ट कैसे, देखिए किसी चीज़ की कास्ट प्राइस अगर 100 है, उसकी सेलिंग प्राइस जो है 100 में देखिए 25% ऐड करेंगे तो 125 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 125 जब करेंगे तो हमारे पास 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, कास्ट इसकी निकल के आ जाएगी 20%। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्या आ रहा है कि if the accounts of sole trader Rs 2500 was debited to the purchase account instead of being debited to the drawing account, then तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल अंडरस्टेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इफ़ ड्राइंग एक्सीड ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट एंड नॉट न्यू कैपिटल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस देन द, क्या हो जाएगा कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है तो उसका हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, हमारे कैपिटल अकाउंट के पास कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्या कह रहा है, द असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नाउन एज, हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, MCQs नंबर 36 के अंदर कहते हैं कि आइडियल कॉरपोरेशन जो है वो क्या करते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ कर रहा है। इसके मुताबिक जो सिस्टम है, कंपनी क्या करती है, सेल्स मर्चेंडाइज कॉस्टिंग Rs 3000 एट द सेल्स प्राइस ऑफ 4300। इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन आइडियल कॉरपोरेशन विल टेक ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट, को तमाम एंट्रीज यही करेगी, इसमें से एक नहीं करेगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्रेडिट वन और मोर अमाउंट्स ऑफ द इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर फॉर अमाउंटिंग टोटलिंग Rs 3000। ठीक, देन हमारे पास MCQs 37 क्या कह रहा है, व्हेन यूजिंग द वेटेड एवरेज कास्ट मेथड टू डिटरमिन द कास्ट ऑफ इन्वेंट्री द वेटेड एवरेज कास्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एज। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है सी दैट इज़ द राइट आंसर, वो क्या कह रहा है, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हमारे पास इसका फार्मूला आता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। ठीक, इसके अंदर हमारे पास जो MCQs डिस्कस हुए हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs नंबर 31 आता है, तो सबसे पहले इसी को रीड करते हैं। MCQs 31 क्या कहता है, द जर्नल इज़ यूज्ड टू, किस मकसद के लिए हमारा जो है तो जर्नल यूज़ होता है, टू करेक्ट एरर्स, बिकॉज एरर्स को करेक्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि द नेचर, हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसको देखेंगे कि द नरेटिव कैन बी इंक्लूडेड द जर्नल एक्सपेंशन इन द नेचर, मतलब उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर जो है तो अमाउंट जो है तो वो डाल देंगे। ठीक है, देन 39 MCQs क्या कहता है, इफ़ देयर इज़ अ मटेरियल सिग्निफिकेंट
then balance of the suspense account would be D is the right answer. The underlying errors शुड बी सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है. शुड बी लोकेटेड एंड करेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक. देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है. नेक्स्ट MCQs है व्हाट टाइप ऑफ बजट इज़ डिज़ाइंड टू टेक इनटू अकाउंट फॉर कास्ट चेंजेस इनटू द कास्ट प्राइस पर रेट. तो हमारे पास कौन सा बजट इसके लिए यूज़ होता है. रोलिंग बजट जो है इसके लिए यूज़ होता है. फिर इसके बाद MCQs 41 क्या कहता है. द प्रोसेस ऑफ बजटिंग हेल्प्स टू कंट्रोल ऑफ. किस चीज़ को कंट्रोल करने में बजटिंग का प्रोसेस हेल्प करता है. ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर. ठीक. देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आर एग्जाम्पल ऑफ. ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बजट के अंदर आते हैं. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास MCQs क्या कह रहा है कि द स्केयर फैक्टर्स इज़ आल्सो नाउन एज. हम लोग इसको क्या कहते हैं की फैक्टर्स के नाम से जानते हैं. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास आता है in allocation of funds to a spending ministry of department on the basis of authentical schedule of authorized expenditure is called. इसको क्या कहते हैं. इस पूरे प्रोसेस को एलोकेशन का नाम देते हैं. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. देन हमारे पास MCQs 45 क्या कहता है कि इन अमाउंट included in the original approved budget that is given back because it has not or will not be spent in the financial year by the authority is called. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं. इसको हम लोग जो है रिफंड कहते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या आ रहा है कि अ सप्लीमेंट्री ग्रांट में बी इन रिस्पेक्ट टू. जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है. मोर मेजर हेड्स. ठीक है. इसके अंदर मोर मेजर हेड्स शामिल हो सकते हैं. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन कास्ट प्लानिंग इज़. सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारे पास बजट आता है. सबसे पहले बजट बनाया जाता है. कन्वर्जन कास्ट इज़ इक्वल टू द टोटल ऑफ. कन्वर्जन कास्ट किस चीज़ का टोटल है. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्या कहता है. डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड. देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या कह रहा है. कहता है कि व्हेन प्रीमिस इज आउंड अ चार्ज इन ल्यू ऑफ रेंट इज. तो ये हमारे पास क्या हो जाती है. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. इम्प्यूटेड कास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग. कौन से हमारे पास प्रॉफिट प्लानिंग की टेक्निक आती है. तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. मार्जिनल कास्टिंग एंड CVP. तो अब देखिए आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है. तो हम लोगों ने 50 MCQs तक डिस्कस किए हैं. अब आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ बाकी के 50 MCQs डिस्कस किए जाएंगे. तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और देखते रहें ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके और कुछ ना कुछ हमारा बेनिफिट भी हो सके. थैंक यू सो मच. कीप सब्सक्राइबिंग. अल्लाह हाफिज़.